अस्सलामुअलैकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। जी, तो मैं जा रही थी आज अपने बेटे की बर्थडे के लिए केक लेने। हम लोग कोई ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेशन नहीं करते, बस छोटी-मोटी सी घर में स्पेशल सा डिनर कर लिया और एक बहुत ही मज़े का केक जो है वो लेके कट कर लिया। हर बार हमारे घर में केक लेयर्स से या बंदूखान से आता था, तो इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि केक जो है वो चेंज करके हम किसी और जगह से लेके आएंगे। ये वाली जगह हर हमेशा से मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रही है। जब भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे पेट्रोल डलवाते थे तो मैं सोचती थी कि मैं अभी नेक्स्ट इवेंट का जो केक है वो इधर से ही लूँगी। बहुत छोटी सी शॉप थी और बहुत ही खूबसूरत सी अट्रैक्टिव सी थी। छोटा सा इसका मिनी सिटिंग एरिया भी बना हुआ था और केक भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पड़े हुए थे, डिफरेंट फ्लेवर्स के, डिफरेंट वैराइटीज़ के। और केक्स देख के ना दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून सा मिल रहा था, इनके वाइब्रेंट और डार्क और ब्राइट कलर देख के। खैर यहाँ पहुँचने पे मुझे पता चला कि ये सारे केक जो थे वो कस्टमाइज़ थे और जो थोड़े बहुत केक वो तैयार थे वो कुछ तो जो ऑर्डर के थे और कुछ जो थे वो मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटे थे। और इस शॉप में सिर्फ केक ही नहीं, इसके अलावा होममेड आइसक्रीम्स थी, जूसेस थे, शेक्स थे, कॉफ़ी, चाय सब कुछ था। लेकिन मैं जो हूँ आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाली शॉप, क्योंकि मैंने इससे टेस्ट करने के लिए मैंने एक जो है वो पाइनएप्पल केक का, क्रीम केक का बार ले लिया था। बिल्कुल भी उसका मज़े का टेस्ट नहीं था, बहुत ही लो एवरेज टेस्ट था और ये इस कदर एक्सपेंसिव भी था। शॉप भी बहुत एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे केक जो है वो आप यकीन करें 3700 पर पाउंड के हिसाब से मिल रहा था, तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। खैर नेक्स्ट स्टॉप जो था वो तहज़ीब था। लाहौर में एम आलम रोड पे ये फ़र्स्ट ब्रांच थी तहज़ीब की, जो कि ओपन हुए काफ़ी महीने हो गए थे, लेकिन ये मेरा जो था यहाँ पे पहला विज़िट था। केक्स के अलावा यहाँ पे बहुत मज़े की बेकरी आइटम्स भी थी। इसमें फ़ेवरेट मेरे कोकोनट बिस्किट भी शामिल थे, जो मुझे काफ़ी अरसे बाद नज़र आए और मेरा बहुत दिल किया कि ये भी मैं उठा लूँ, और मैंने उठा भी लिए। यहाँ पे कोकोनट बिस्किट्स के अलावा आलमंड खताई भी थी आपके पास, और ये पता नहीं कौन कौन सी नान खताई थी और दूसरे बन्स वगैरह और हर तरह की आइटम्स थी। केक वाले कॉर्नर पे जब मैं आई तो यहाँ पे रंग बिरंगे केक देख के यूँ लग रहा था कि मैं डिज़नीलैंड ही पहुँच गई हूँ। इस कदर मज़े के केक थे और इतने डेकोरेटिव से, एलिगेंट से लग रहे थे ना कि सिलेक्ट करना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन अगेन यहाँ पे भी सब कस्टमाइज़ केक थे जो आपको टाइम से पहले बताना था, और मुझे तो ऑन द स्पॉट चाहिए था क्योंकि मेरे बेटे को केक कार्स जो थी वो बड़ी पसंद थी, तो मेरा दिल था कि मैं ये ले लूँ, लेकिन ये चूँकि कस्टमाइज़ केक था इसलिए मैं ये नहीं ले सकी। अच्छा जी, यहाँ पे जो जो बेकी केक्स थे वो भी बहुत फ्रेश और यमी लग रहे थे, तो फिर हमें उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना था। इनका लेमन क्रीम केक बहुत ही मज़े का था, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो चॉकलेट इनका कॉफ़ी फज केक पसंद आया, तो हमने फिर वही लिया। जब वैराइटीज़ इतनी ज़्यादा हों और इतनी कलरफुल वैरायटी हो तो आप यकीन करें कि उदास दिल भी, परेशान दिल भी जो है ना वो खुश हो जाता है, और इनको देख के ना कुछ लम्हों के लिए वो अपना दुख भूल जाता है। जी एग्जैक्टली, मैं बात कर रही हूँ अपने थंबनेल पे अपनी लिखी नेगेटिविटी का ख़ात्मा के बारे में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बुर्काबाजी ने केक के साथ नेगेटिविटी कहाँ रिला दी। अरे भाई, हर जगह नेगेटिविटी है, हर चीज़ के साथ नेगेटिविटी है। जिधर आपका दिल थोड़ा परेशान हो जाए, जिधर आपका जहन डिस्टर्ब हो जाए, जो आपका दिल कुछ कबूल करने को ना कर रहा हो, जहाँ आप थोड़ा ख़ुद को लो फील करो, ख़ुद को डिप्रेस फील करो, ख़ुद को हर्ट फील करो, जहाँ आपका दिल खट्टा पड़ जाए, वो सब नेगेटिविटी ही है। आपको ये मालूम करना है कि नेगेटिविटी के पीछे जो सोर्स हैं, जो इसके पीछे ताकतें हैं, जो इसके पीछे बेसिक वजह है, वो क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव थॉट के बाद जो हमारे इमोशंस हैं हम उनको जज करते हैं, लेकिन हम इमोशंस के पीछे जो पीछे का खेल है ना, हम उसको पसे पुश डाल देते हैं। तो असल में अक्लमंद इंसान
इंसान तो वही है जो इन इमोशंस के पीछे के जो असरात हैं ना, जो पीछे के जो अनासिर हैं उनको जाने और उसके मुताबिक फिर वो अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट करे। क्योंकि हम इमोशंस तो बाद में देते हैं, पहले हम सोचते हैं। हम सैड क्यों होते हैं? आप सोचें कि इससे पहले आपके साथ ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है कि आप सैड हो गए हैं? ऐसा क्या आपने सोचा है कि आप सैड हो गए हैं? हम डिप्रेस क्यों होते हैं? ये भी आप सोचें कि आपने क्या ऐसा सोचा है या क्या ऐसा किया है या किसी ने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आप डिप्रेस हो गए हैं। तो ये सब नेगेटिविटी में आते हैं जिसको आपने खुद ही ख़त्म करना है। भाई नेगेटिव कोई ऐसा नहीं है कि आपने इसको कंप्यूटर से जैसे हम चीज़ें डिलीट करते हैं, आपने इसको वैसे अपने दिमाग से उठा के डिलीट कर दिया। जी नहीं, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये आपने खुद ही अपने एक्सरसाइज कर कर के, अपने ऊपर तजर्बे कर कर के आपने अपनी नेगेटिविटी को कम करना है। ये ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ, ये कहीं दब ज़रूर जाती है जब इसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स ला के आप ढेर लगा देते हैं, तो नेगेटिविटी जो है वो कहीं जाके नीचे दब जाती है और नतीजतन आप खुश रहना सीखते हो। आप दूसरों के साथ अपनी वाइब्स जो है उनके साथ अच्छे से पेश आते हो। अगेन जैसे मैं इस बंदे को देख रही थी तो ये इस कदर मज़े का लिख रहा था और मैं सोच रही थी कि ये माशाल्लाह से कितना टैलेंटेड बंदा है और कितने मज़े की राइटिंग कर रहा है। इसको यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव वे में सोचती तो मैं यही कहती कि यार ये इसने क्या लिखा है, इस तरह नहीं, इसको यूँ होना चाहिए। अगर ये यूँ लिखता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन नहीं, मैंने इस बंदे के टैलेंट को फ़ौरन सराहा और मैंने इसकी फ़ौरन से दिल में तारीफ़ की और मैंने कहा कि इस बंदे को यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए था। तो ये जी है एक पॉज़िटिव पॉइंट। और मैं हमेशा से आपको यही कहूँगी कि आप भी लोगों के बारे में ऐसा ही ख़याल रखा करें। किसी को नेगेटिव वे में मत देखा करें, किसी से नेगेटिवली बात मत किया करें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि एट दैट पॉइंट वो बंदा किस हाल में है, किस कंडीशन में है, और ना ही उस बंदे को पता होता है कि आप इस वक्त किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं, क्या सोच रहे हैं या दिमाग में क्या क्या चल रहा है। यही बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और लोगों के बारे में वैसा रवैया अपना लेते हैं जैसा वो होता नहीं है। ये हमारे अपने थॉट्स हैं। तो इनको कम करने के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं ना, तो फ़ोन उठाने के बजाय अल्लाह का ज़िक्र किया करें, अल्लाह से दुआ किया करें और कुरान की तिलावत किया करें। तो यहाँ पे जी ये मेरी सास ने बहुत मज़े का यमी सा खाना भी तैयार किया हुआ था मेरे बेटे की बर्थडे पर, और छोटा सा हमने ये एक घर में सेलिब्रेट किया और बहुत सारी खुशियाँ बांटी। अगेन वही पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव वे में सेलिब्रेशन की है, सबको खुश किया है, हम भी खुश रहें। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। बुर्काबाजी को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।